बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्ले लिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट। हमने कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। ये है, हमें कैलकुलेट करना है जेड बार, यानी कि हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा जेड, तो उसका हमने कॉन्जुगेट यानी कि जेड बार मालूम करना है। फिर बी पार्ट है, इसमें हमने जेड प्लस जेड बार यानी कि कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों को आपस में हमने सम करना है। फिर सी पार्ट में जेड माइनस जेड बार यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर जेड है वो और उसका जो कॉन्जुगेट है जेड बार, इन दोनों को हमने माइनस करना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना है। और फिर डी है जेड इंटू जेड बार, यानी कि कंप्लेक्स नंबर जो हमें दिया जाएगा उसका और उसके कॉन्जुगेट को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे हमें मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी जाएंगी, तो हर एक्सप्रेशन के लिए हमने ये 4 पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब पार्ट 1 है, हमें ये एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी गई है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले मालूम करते हैं जो ए पार्ट है यानी कि जेड बार। तो जेड बार क्या होता है, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेज में डिटेल से बताया है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट नंबर होता है उसको जेड बार से शो करते हैं। ठीक है, और कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए हम क्या करते होते हैं, जो भी कम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाता है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है या आयोटा वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर माइनस आयोटा है तो इसको हमने प्लस आयोटा कर लिया। तो ये हमने जो ए पार्ट है ये मालूम कर लिया। अब बी पार्ट है, इसमें हमने मालूम करना है z प्लस जेड बार, यानी कि हमने कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में सम करना है। ठीक है, तो देखें हमारे पास z क्या है, माइनस आयोटा है, और उसके बाद प्लस करेंगे इसमें हम z बार को, ये हमारे पास है प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा आपस में एक दूसरे के साथ रिडक्ट हो जाएंगे, हमारे पास पीछे आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास बी पार्ट के लिए सोल्यूशन आ जाता है, यानी कि z प्लस जेड बार के लिए हमारे पास सोल्यूशन आ गया 0। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट है, इसमें हमने मालूम करना है z माइनस जेड बार, यानी कि कंप्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को हमने आपस में माइनस करना है, उनका डिफरेंस मालूम करना है। तो देखें z की जगह मैंने ये जो z की वैल्यू है माइनस आयोटा ये पुट कर ली, उसके बाद माइनस करना है हमने, तो यहाँ पर मैंने माइनस पुट कर दिया, और z बार की जगह मैंने ये जो z बार की वैल्यू थी प्लस आयोटा ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो आ जाएगा माइनस आयोटा और ये माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे और ये आ जाएगा आयोटा। तो ये माइनस आयोटा आपस में सम होकर -2 आयोटा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सी पार्ट यानी कि z माइनस जेड बार के लिए सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद डी पार्ट है, इसमें है z इंटू जेड बार, यानी कि हमने कंप्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो z की जगह मैंने जो z की वैल्यू थी माइनस आयोटा वो पुट कर दी, और z बार की जगह मैंने z बार की वैल्यू पुट कर दी प्लस आयोटा। ठीक है, तो अब ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करें तो देखें, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस अगर आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ में आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास इस डी पार्ट के लिए सोल्यूशन हो जाता है, यानी कि z इंटू जेड बार की हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ गया 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम ये चारों पार्ट मालूम करते हैं। पहले हम मालूम करते हैं ए पार्ट, इसमें हमने मालूम करना है z बार, यानी कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका हमने कॉन्जुगेट नंबर लिखना है। तो कॉन्जुगेट नंबर के लिए हम क्या करते होते हैं, जो आयोटा वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया 2 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास पार्ट ए का सोल्यूशन आ गया। अब पार्ट बी में हमने मालूम करना है z प्लस जेड बार, यानी कि हमने कंप्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट वैल्यू को हमने आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो z की जगह मैंने ये जो z की वैल्यू मेरे पास ये पुट कर दी। ठीक है, और z बार की जगह मैंने ये z बार की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को हम सम करने लगे तो मैंने दरम्यान में प्लस का साइन डाल दिया। अब आप ये ब्रैकेट्स ओपन कर लें, ये तो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और ये भी आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 4। तो ये सोल्यूशन आ जाता है पार्ट बी का। ठीक है,
उसके बाद पार्ट सी है, इसमें हमने मालूम करना है z माइनस जेड बार, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में हमने माइनस करना है, उनका डिफरेंस मालूम करना है। तो मैंने z की जगह जो z की वैल्यू थी वो पुट कर दी, उसके बाद क्योंकि हमने माइनस करना है यहाँ पे मैंने माइनस डाल दिया और z बार की जगह मैंने z बार की वैल्यू पुट कर दी। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये तो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और ये आ जाएगा -2 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो अब देखें ये +2 -2 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे और ये प्लस आयोटा दोनों आपस में ऐड होकर 2 आयोटा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट सी के लिए सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पार्ट डी है, इसमें हमने मालूम करना है z इंटू जेड बार, यानी कि हमने कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने z और z बार की यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी जो हमने ऊपर मालूम की हुई थी। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई हम इस तरह करेंगे कि पहले ये जो 2 है इस 2 को आप मल्टीप्लाई करें इस z बार की वैल्यू के साथ, तो मैंने 2 इंटू ये 2 माइनस आयोटा ये वाली वैल्यू लिख दी। उसके बाद ये प्लस का साइन आया, अब आप आयोटा के साथ ये z बार की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, तो मैंने आयोटा लिखा और ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस और ये आयोटा इंटू 2 ये 2 आयोटा हो जाएगा और ये आयोटा ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन बन गई है सिंपल सी, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा ये आपस में एक दूसरे के साथ रिडक्ट हो जाएंगे, हमारे पास पीछे रह जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास रहेगी, ये मैंने यहां पर लिख दी। अब नेक्स्ट हम आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो मैंने ये 4 लिखा और उसके बाद ये वाला माइनस पुट किया और आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब आप ब्रैकेट को ओपन करें, ये आ जाएगा 4, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट डी का सोल्यूशन आ गया, यानी कि z इंटू जेड बार, यानी कि ये जब हमने कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 5। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये वैल्यू दी गई है z बार इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो इसके लिए हम ये चारों पार्ट ए बी सी और डी मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम ये चारों पार्ट इसके लिए मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें यहां पर ये जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, ये जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 था सेम उस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। ये हमें एक फ्रैक्शन दी गई है, इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें इस फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है, ये जो डिनोमिनेटर है ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, हम इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर लेंगे, यानी कि इसका जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे। हमारे पास जो नई वैल्यू बनेगी उस नई वैल्यू से हम इस पूरी फ्रैक्शन को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार डिवाइड कर लेंगे। तो देखेंगे नीचे मैंने सेम ये स्टेप किया है, मैंने ये वाली फ्रैक्शन लिखी, उसके बाद मैंने ये आयोटा का साइन चेंज करके 1 प्लस आयोटा कर दिया और एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक बार मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें ये ऊपर वाले दोनों जो वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो ये मैंने 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ये ऊपर वाली वैल्यूज लिख दी और नीचे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा नीचे वाली वैल्यूज लिख दी। ठीक हो गया, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। देखें ये पहले ऊपर वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, इसमें ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये 1 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर को, फिर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर को। तो ये मैंने लिख दिया 1 इंटू ये दूसरे वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है वो लिख दिया मैंने 1 प्लस आयोटा, उसके बाद प्लस का साइन आएगा ये वाला प्लस। ठीक है, और फिर मैंने आयोटा लिखा और उसके बाद ये जो दूसरे वाला मेरा कम्प्लेक्स नंबर था वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा रफ वर्क है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब अगर आप इस फार्मूला को देखें, ठीक है, और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें ये जो राइट हैंड साइड है ये वाली साइड हमारे पास आ रही है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये वाला फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो देखें हम ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा आ जाएगा और ये आयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा हो जाएगा और ये आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर और माइनस ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये आ जाएगा 1 और ये आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, और यहां पर मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, ठीक है। और सिमिलरली ये नीचे मैंने लिख दिया 1, उसके बाद ये वाला माइनस पुट किया, और यहां पर भी मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन गई है, सिंपल सी एक्सप्रेशन है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 आयोटा, और ये माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 1, तो ये -1 हो गया। सिमिलरली ये आ जाएगा 1 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब ऊपर आपके पास +1 -1 ये आपस में एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास ऊपर रह गया 2 आयोटा और नीचे 1 + 1 2 आ जाएगा, तो ये 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास सिर्फ आयोटा रह जाएगा। तो हमारे पास z की वैल्यू आयोटा आ गई है, ठीक है। अब हम ये जो 4 पार्ट हैं हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए पार्ट, ये है z बार, यानी कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसका हम कॉन्जुगेट नंबर लेंगे, तो उसके लिए हम ये आयोटा का साइन चेंज कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हमने कॉन्जुगेट वैल्यू लिखनी होती है तो उसमें जो इमेजिनरी या आयोटा वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर है ही हमारे पास इमेजिनरी पार्ट या आयोटा वाला पार्ट, तो इसका मैंने साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट ए का सोल्यूशन। उसके बाद पार्ट बी है z प्लस z बार, यानी कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में ऐड करना है। तो मैंने z की जगह z की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली आयोटा, और दोनों को हमने ऐड करना है तो मैंने प्लस लिख दिया, और z बार की जगह मैंने ये z बार की वैल्यू पुट कर दी माइनस आयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे आपके पास आंसर रह जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट बी का सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद पार्ट सी है, इसमें हमने मालूम करना है z माइनस z बार, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट नंबर को हमने आपस में माइनस करना है, उनका डिफरेंस मालूम करना है। तो z की जगह मैंने z की वैल्यू पुट कर दी और z बार की जगह मैंने z बार की वैल्यू पुट कर दी, दरम्यान में ये माइनस का साइन पुट कर दिया क्योंकि हम इसको माइनस करने लगे हैं। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा आयोटा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आयोटा। तो ये आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा हमारे पास। तो ये सी पार्ट जो है उसका सोल्यूशन आ जाता है हमारे पास 2 आयोटा। उसके बाद डी पार्ट है, इसमें हमने मालूम करना है z इंटू जेड बार, यानी कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने z और z बार दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये प्लस आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, तो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और पीछे हमारे पास रह जाएगा 1, ठीक है। तो आप प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास जो पार्ट डी है उसकी वैल्यू, उसके लिए सोल्यूशन आ जाता है, यानी कि z इंटू जेड बार की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये वैल्यू दी गई है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। इसके लिए हम ये चारों पार्ट ए बी सी और डी मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू आ रही है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसके लिए चारों पार्ट जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो देखें ये हमारे पास एक फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू आ रही है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सॉल्व किए थे उस तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें फ्रैक्शन में ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है, देखें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर लेंगे, यानी कि इसमें ये जो आयोटा वाला पार्ट है इसका साइन चेंज करेंगे। हमारे पास जो नई वैल्यू बनेगी उस नई वैल्यू से हम इस पूरी फ्रैक्शन को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार डिवाइड कर लेंगे। तो देखें नीचे मैंने सेम यही काम किया है, मैंने ये वाली फ्रैक्शन लिखी, उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मैंने कॉन्जुगेट नंबर लिया, या आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर लिया, ये मैंने 2 माइनस 4 आयोटा कर दिया, और इससे मैं एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं और एक बार डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए आप ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए ये मैंने सेम किया, मैंने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज लिख दी और डिवाइडेड बाय नीचे वाली दोनों वैल्यूज लिख दी, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। तो ये चूंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, उसके बाद 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो देखिए मैंने लिख दिया 4 इंटू ये मैंने ये दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये लिख दिया, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये वाला माइनस का साइन मैंने यहाँ पे पुट किया,
तो उसके बाद 3 आयोटा को मैंने इस दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे जो वैल्यू आ रही है 2 + 4 आयोटा इंटू 2 - 4 आयोटा, इसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ये हमारा रफ वर्क है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पुट किया हुआ है। ये हम छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो अब अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू देखें तो ये हमारे पास इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल ये वाली वैल्यू आ रही है, तो हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू नीचे पुट कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और इस एक्सप्रेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें, पहले आप ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 8 हो जाएगा, फिर 4 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -16 आयोटा हो जाएगा, ये -3 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आयोटा हो जाएगा, और ये -3 आयोटा -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। और ये नीचे 2 to the 4 हो जाएगा, और ये आ गया माइनस, और ये 4 आयोटा स्क्वायर को आप जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। देखें, ये आ जाएगा 8, ठीक है, और उसके बाद ये आ गया -22 आयोटा, और ये +12 -1 से मल्टीप्लाई करके -12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाते हैं। सिमिलरली ये डिवाइडेड बाय ये आ गया 4, ठीक है, और ये -16 -1 से मल्टीप्लाई करके +16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें। इसमें आप ये 8 को माइनस करें 12 में से तो 4 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि ये माइनस का साइन है, आप 4 के साथ पुट कर देंगे, ये आ गया -4, और उसके बाद ये आ गया -22। ठीक है, और ये 4 + 16 20 हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें ये जो 20 नीचे आ रहा है इसको आप ऊपर वाली दोनों वैल्यूज पे अलग अलग करके डिवाइड कर लें। ठीक है, तो देखें, ये मैंने -4 डिवाइडेड बाय 20 लिख दिया, इसी तरह -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20 लिख दिया। अब ये 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर 22 को आप डिवाइड करें 2 से 11 टाइम डिवाइड होगा, और 20 को आप 2 से डिवाइड करें ये 10 टाइम डिवाइड होगा। तो आपके पास वैल्यूज क्या आ गई, आपके पास यहां पर आ गई 1/5 और साथ में ये माइनस का साइन, तो ये -1/5 ये वैल्यू आ गई, और उसके बाद माइनस ये 11/10 इंटू आयोटा, ये वाली वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसके लिए ये चारों वैल्यूज हम मालूम करेंगे सब। तो अब ये पार्ट ए यानी कि z बार हम मालूम करते हैं, तो ये मैंने लिखा z बार। अब z बार कौन सी वैल्यू होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कॉन्जुगेट वैल्यू होती है उसको z बार से शो करते हैं। और कॉन्जुगेट वैल्यू कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आयोटा वाला पार्ट होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका साइन चेंज कर दें आप, तो ये आ जाएगा -1/5, और ये माइनस की जगह आप प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस 11/10 आयोटा, तो ये हमारे पास z बार की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी है, इसमें हमने z + z बार यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में ऐड करना है, सम करना है। तो देखें, मैंने ये z की जगह z की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद इसको हमने ऐड करना है, तो मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया ये वाला, और z बार की जगह मैंने z बार की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो अब आप इसको सम करेंगे, तो हम पहले ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आ जाएगा -1/5 -11/10 आयोटा, और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, ये आ गया 1/5, और नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 11/10 आयोटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये -11/10 आयोटा और ये +11/10 आयोटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। पीछे हमारे पास -1/5 -1/5 रह जाएंगे। अब ये दोनों फ्रैक्शन है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम इन दोनों का, चूंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो हम 5 लेंगे। अब ये 5 इस 5 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, साथ में ये वाला माइनस आ गया, उसके बाद ये वाला माइनस मैंने पुट किया। अब ये 5 इस 5 पे मल्टीप्लाई होगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये -1 को आपस में आप ऐड करें तो ये -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है z + z बार के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -2/5। अब नेक्स्ट है पार्ट सी, इसमें हमने मालूम करना है z - z बार, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट जो वैल्यू है उसको हमने आपस में माइनस करना है, उनका डिफरेंस मालूम करना है। तो ये देखें, यहाँ पर ये मैंने z की वैल्यू पुट कर दी और इनको हमने माइनस करना है, तो मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, और नेक्स्ट मैंने जो ऊपर हमने z बार की वैल्यू मालूम की थी ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी है।
अब आप पहले ब्रैकेट को ओपन करें, ये तो आ जाएगा -1/5, ये आ जाएगा -11/10 आयोटा, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/5, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, और साथ में ये वैल्यू आ जाएगी 11/10 आयोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे -1/5 और +1/5 ये एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, और पीछे हमारे पास रह जाएगा -11/10 आयोटा और -11/10 आयोटा। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब ये दोनों फ्रैक्शन है, इनको हमने सॉल्व करना है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, 10 है, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम 10 लिख दिया। और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो तो उस केस में जब आप सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम आ जाती हैं। तो ये मैंने ऊपर -11 आयोटा और -11 आयोटा लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखेंगे -11 आयोटा और -11 आयोटा, ये हो जाएगा -22 आयोटा और डिवाइडेड बाय ये 10 हो जाएगा। तो अब आप 2 के टेबल से 22 को डिवाइड करें तो 11 टाइम डिवाइड होगा, और 10 को डिवाइड करें तो ये 5 टाइम डिवाइड होगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -11/5 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। जब हमने z - z बार की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, ये पार्ट सी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट डी है, इसमें हमने मालूम करना है z इंटू जेड बार, यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने z की जगह जो ऊपर हमने z की वैल्यू मालूम की थी वो पुट कर दी, और z बार की जगह हमने z बार की जो वैल्यू हमारे पास ऊपर आ रही थी वो वाली पुट कर दी। अब इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमारे पास इन दोनों एक्सप्रेशन में बिल्कुल सेम वैल्यूज आ रही हैं, दरमियान में यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा रफ वर्क है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला फॉर्मूला पुट किया हुआ है। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए थे कि a² - b² इक्वल होता है a + b इंटू a - b। तो अगर आप ये एक्सप्रेशन देखें तो ये इस फॉर्मूले की जो राइट हैंड साइड है ये आपके पास ऑलरेडी आ रही है, तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि 1 - 5 का स्क्वायर माइनस 11/10 आयोटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -1/5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1/25 हो जाएगा, और इसी तरह 11/10 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये 121/100 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करें, यहां पर ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दे -1। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये तो आ गया 1/25 माइनस, और ये -121/100 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +121/100 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। अब आपके पास ये दो फ्रैक्शन है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इनका पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास 100 आएगा। ठीक है, तो इसका मैंने एलसीएम लिखा 100। ठीक है, अब इस 100 पे 25 डिवाइड होगा 4 टाइम, उस 4 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, उसके बाद प्लस ये वाला प्लस मैंने यहाँ पर डाल दिया, और 100 इस 100 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को इस 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 + 121 125 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब आप इस फ्रैक्शन को मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 से 125 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 टाइम, और 100 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 टाइम। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 5/4। तो ये हमने जब z इंटू जेड बार इसकी वैल्यू मालूम की तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो आ गया 5/4। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अगर आपको किसी भी जगह पे कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।